अंदर घुस के मारा। ये आज के भारत की देश के चौकीदार की 56 इंच की छाती का कमाल है। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं लूटने दूंगा। आज का भारत आलसी नहीं है। आज का भारत कश्मीर से लेके चांद तक तिरंगा झंडा फहरा चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सफीड और मैं हूं शिवराज चौथा आपके साथ दिल्ली के सीपी से। इस समय हमारे साथ लोग मौजूद हैं। लोगों से करेंगे बात सरकार के कामों को लेकर। सरकार के 10 साल होने वाले हैं, अगला 24 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। आखिर किस तरफ होगा इस बार जनता का रुख? आइए करते हैं लोगों से बात। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो अभी सरकार है बीजेपी, कैसा रहा सरकार रहता है? अगर मुझसे पूछेंगे व्यक्तिगत रूप से तो मैं 10 में से 3 नंबर दूंगा। 10 में से 3 नंबर देंगे जी? अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं। 10 में से 3 नंबर किसने 3 नहीं दूंगा, 10 में से 3 नंबर वो इसलिए दूंगा कि मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए 2014 में, जब उन्होंने रैलियां स्टार्ट करी, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल पर डीजल की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये कुछ तरह जुमले थे। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ, आज वो जुमले अगर आपको कहीं होर्डिंग पर दिखाई दे तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? बहुत हुई महंगाई की मार वाला होर्डिंग आप कहीं देखेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या महंगाई कम हुई है? 2014 में यही रामलीला मैदान में मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। क्या वो हुआ है? नहीं। आज देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। अच्छा, देश में बेरोजगारी सबसे उच्चतम स्तर पर। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े हैं। किसानों की आय बोला हम 2022 तक दुगनी कर देंगे। किसान बॉर्डर पर आके दम तोड़ देता है। 11 महीने वहाँ सड़क पर बैठा रहता है, धूप में, ठंड में, बरसात में दम तोड़ देता है किसान। 700 किसान फिर ये बिल वापस लेते हैं लास्ट में 11 महीने बाद संसद में माफ़ी मांगते हुए। बोलते हैं 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा। क्या मिला? क्या किसानों की आय दुगना हुई? क्या विदेशों से काला धन आया? क्या 15 लाख रुपए बैंक खाते में आए? और जो टैक्स पेयर का पैसा मोदी जी बता रहे थे, एबीपी कहा था 15 लाख देंगे, बिल्कुल बोला था। अच्छा। बोला इतना काला धन विदेशी बैंकों में जमा है, हम उसको लाएंगे, एक समिति गठित करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक समिति गठित होगी, वो विदेशों से काला धन लाएगी और वो इतना पैसा है अगर हम एक एक भारतीय को दें तो 15-15 लाख रुपया होगा। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है। एक भारतीय होते तो 15 लाख होगा, पर ये नहीं कहा कि हम देंगे। और बोला था टैक्स पेयर्स का, जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनको, जो जिनको इंसेंटिव अच्छा नहीं मिल पाता कंपनी में, प्राइवेट जॉब में, वो पैसा उन पर बांटा जाएगा 5%, 10%। बोला था। ये स्टार न्यूज, अभी का एबीपी न्यूज, उस टाइम का स्टार न्यूज, उनके साथ इंटरव्यू में मोदी जी की क्लिप है। बताइए क्या हुआ? नहीं भाई, सारे काम यानी कि कहाँ हुआ? आप एक काम बता दीजिए ना भाई। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। 2 करोड़ आज वैकेंसी, पहली बात तो निकलती नहीं है। वैकेंसी निकली, एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम हुआ तो पेपर लीक होता है, रद्द हो जाता है। अगर उसके बाद भी हुआ तो नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। इन एनी केस एक आध जॉब में अगर नियुक्ति पत्र मिल भी जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती है। आज लोगों की ओवर एज हो रही है। जो लोग जिस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे, जिस माँ बाप ने खून पसीना लगा के बच्चों को पढ़ाया है कि मेरा बच्चा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो है नहीं, वो उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या करेगा बंदा? ओवर एज हो गया। आपने अग्निवीर निकाल दी, बोली 4 साल में आइए और करके जाइए। अच्छा, 16 साल का बच्चा कोचिंग नहीं जा सकता, लेकिन 16 साल का बच्चा अग्निवीर बन के नौकरी कर सकता है। और बात, मोदी की सारी जितने भी काम थे, जितनी स्कीमें थी, कुछ भी अच्छा हुआ नहीं है मेरे हिसाब से तो कुछ भी अच्छा, उनके वादे कुछ पूरे नहीं हुए। वो एक वादा बता दीजिए कि मोदी जी ने ये बोला था और ये पूरा हुआ है। अच्छा, 70 हुई तो मैं एक देश का नागरिक होने के नाते मेरा काम है कि सवाल पूछना। जो सत्ता में होगा, भले वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमारा काम है सत्ता से सवाल पूछना। तो एक भी वादे नहीं पूरे हो पाए। सत्ता से जो सवाल नहीं पूछता है, जिस सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, वो सरकार तानाशाह हो जाती है। ये बताइए आप। ठीक है, वो तानाशाह का, हिटलर जो था ना, जर्मनी का शासक, उसके समर्थकों को भी यही लगता था कि जो कुछ कर रहा है देश हित में कर रहा है। लेकिन आज दुनिया, पूरा विश्व हिटलर को एक जिद्दी, निरंकुश तानाशाह के रूप में याद करता है। मोदी जी को भी इस तरह से देखना चाह रहे हैं कि तानाशाह रुपए के बाद सवाल सुन लेते हैं। वही है भाई साहब। ये बताइए कि मैं जो है दूध पीता हूँ और आप दारू पीते हैं, ठीक है, और तुम कह रहे हो कि दारू पी ले। मुझे नहीं अच्छे दारू, मैं तो दूध या घी खाऊंगा। तो इसी प्रकार मान लीजिए, अभी आपने ये कहा कि नौकरी नहीं, ये है वो है। अगर एक रास्ता बंद हो गई है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो दूसरे महीने से निकल जाओ। सरकारी बिल्कुल भाई साहब, देखिए, हम कुछ भी काम करें, हम स्टार्टअप लगा लें, नौकरी करें, प्राइवेट करें, सरकारी करें, कुछ भी करें, तो फिर सरकारी आंकड़े ये क्यों बताते हैं कि आज़ादी के बाद देश में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है? अच्छा। क्यों मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था? क्यों उस समय ये ध्यान नहीं आया कि रोजगार किसी भी तरह से हो सकता है? क्यों किया था फिर?
क्यों आज बेरोजगारी सबसे उच्चतम स्तर पर, रोजगार की क्यों बात की, महंगाई नौकरी सबसे उच्चतम स्तर पर है, क्यों महंगाई सबसे उच्चतम स्तर पर है? आपको लेकिन ये बात तो समझनी होगी, नौकरी और रोजगार अलग अलग चीज है। नौकरी से ही सिर्फ रोजगार नहीं होता, रोजगार कोई भी चीज हो सकती है ना। उन्हें रोजगार की बात करी तो है रोजगार सबके पास। सबसे है आपके पास स्कूटी है ना, ऑनलाइन कोई भी आजकल सामान मंगवाता है। आपने कोई ड्रेस पसंद करी लेडीज ने, उस एक मिनट बात सुनो, ड्रेस पसंद करी ऑनलाइन, उसी टाइम ऑनलाइन क्लिक करते हैं, आपको उसी टाइम आता जी, दूसरे दिन मिल जाएगा। आप स्कूटी स्टार्ट करें घर में, हाँ जी ये नंबर है, हाँ जी ये मेरे ड्रेस मंगे, मैडम ये पकड़ो पैसे। यहाँ पे भी हमारे अंदर बिल्कुल वो है, इसलिए तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं, वो क्या होगा यहाँ पे एक टैटू के रूप में खड़ा था जो व्यक्ति, उसके अंदर काबिलियत देखो, कमाने का तरीका या काबिलियत। बिल्कुल सही बात है, जिसके अंदर जो एबिलिटी होगी वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। मैं भाई साहब से पूछता हूँ, क्या ये अपने बच्चे को डिलीवरी बॉय बनाना चाहेंगे? क्या ये बच्चे को अपने यहाँ पे स्टैचू और कार्टून बना के रखना चाहेंगे? पूछिए इनसे। एक मिनट, ये ज्यादा मार रहे हैं बातें। कोरोना के टाइम में आजकल पूरे वर्ल्ड में हुआ, ठीक है, जो बंदे मैनेजर थे, जो उनको 1.5 लाख रुपए मिलती थी नौकरी तनख्वाह, वो भी उनकी छूट गई। क्या हुआ? वो भी सब्जी बेच रहे थे। उस टाइम क्या होता है, जब हालात ना जब बुरे हो ना तो समझौता करना पड़ता है। आप सोचो तो हमें सीट मिल जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट आज के टाइम में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे तरक्की हो रही है? मेरे को एक भी बता दो, भुखमरी से हिंदुस्तान से ज्यादा भुखमरी कहाँ मर रही है, बता दे। हालात बुरे हों तो समझौता करना पड़ता है। ये मानते हैं कि हालात बुरे हैं, हालात बुरे थे, हालात ये बोलते हैं, हाँ बिल्कुल हालात बुरे हैं, ये बोल रहे हैं ना, हालात बुरे हैं, तो हालात बुरे हैं ये खुद मान रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार मिले, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप क्या कह रहे हैं साहब? आप क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी है। सुनिए, देखिए मैं आपसे पूछना हूँ, 2014 से पहले कितने एम्स थे भाई साहब? 6। सुन लीजिए, 2014 से पहले 6 एम्स हुआ करते थे। आज के टाइम में 19 एम्स हैं भारत में, जिसमें 16 बन चुके हैं, 4 पे काम चल रहा है। नंबर 1, क्या एम्स नहीं है? 6 एम्स था तो रोजगार अच्छा था, और 19 एम्स हो जाते तो रोजगार नहीं है। चलिए नंबर 1, अब मेडिकल कॉलेज कितने हुआ करते थे पूरे देश में? 300 कुछ मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे। आज काम करने के लिए है, अगर इतना भी नहीं करोगे, जुमले ही उछालते रहोगे तो फिर क्या? कुछ तो काम करो। और 70 साल में 10 साल और 70 साल में इकट्ठे 20 गुना 30 गुना हो जाता है क्या? 70 साल में 5 साल का बच्चा 20 साल के बच्चे से मुकाबला कर सकता है? 70 साल में विदेशी कर्ज हमारा 55 लाख करोड़ था, जो आज 175 लाख करोड़ रुपया हो गया। देखिए, हम सवाल पूछें तो हम देशद्रोही, खालिस्तानी, कांग्रेसी, पाकिस्तानी, और लास्ट में हम पाकिस्तानी। ये देखिए, बोले पाकिस्तान चले जाइए। कर्जा नहीं बढ़ा देश में। 55 लाख करोड़ से 175 लाख करोड़ हुआ कि नहीं देश में? रिजर्व बैंक से आजादी के बाद पहली बार फंड निकाला गया। पीएम केयर फंड का क्या हुआ? देश की अर्थव्यवस्था कितने स्तर पे? देश की अर्थव्यवस्था है। अरे आपके ऊपर इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? अरे भाई, देश का कर्जा प्रति आप बेरोजगार हैं भाई साहब, मेरे एक व्यक्तिगत बेरोजगार और रोजगार होने से हो जाता है। टैक्स ये नहीं पे करते, हाउस टैक्स ये नहीं पे करते, इन्हें चाहिए बस खाने को मिल जाए, मैं पे कुछ ना करूं। एक रोजगार या बेरोजगार होने से काम हो जाएगा? मेरा रोजगार है, मेरे रोजगार या बेरोजगारी में होने से काम हो जाएगा देश में? राहुल को रोजगार नहीं मिलेगा। ये देखिए, आप जिसकी चिंता करते हैं राहुल गांधी की, उसको देश ने बेरोजगार रखा है। अरे भैया, आप अपनी चिंता नहीं कर रहे, आपके पास रोजगार है, देश में बेरोजगार है राहुल गांधी, उसको बेरोजगार ही रहना पड़ेगा। महंगाई बढ़ रही है देश में। अरे भैया, महंगाई, इंदिरा गांधी को याद कीजिए, लाल किले से क्या भाषण था, कल प्रधानमंत्री जी ने बता दिया। नेहरू जी ने आप जैसे लोगों को आलसी कहा था, और आप ही वो लोग हैं जिसने देश को आपके सारे आलसी कहा था। आज का भारत आलसी नहीं है, आज का भारत कश्मीर से लेके चांद तक तिरंगा झंडा फहरा चुका है, बदल चुका है भारत। पप्पू मत बनिए। ये देखिए भाई साहब, मैंने पहली बात तो किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ सरकार से जो उन्होंने वादे किए थे 2014 में, उसको देखिए 2014 में जो उन्होंने वादे किए थे, जो 2014 में वादे किए थे, वो सिर्फ वादे याद दिलाए, तो ये मेरे को राहुल गांधी और पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं। बताइए,
बताइए मैं एक यार भाई साहब ये बताइए, ये मुझे पाकिस्तान भेज रहे हैं, सोचिए इनकी मानसिकता। कौन से वादे पूरे नहीं हुए ये बताओ। इनको बताइए जो 2014 में वादे किए थे क्या पूरे हुए। मैं बार बार एक ही चीज नहीं बता। देखिए 2014 में कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। कश्मीर को उग्रवादियों से मुक्त कराएंगे, करा दिया। पत्थरबाजी कहाँ चली गई देख लीजिए। 3 तलाक आज कहाँ है देख लीजिए। आज भारत की स्थिति, आर्थिक व्यवस्था कहाँ है वो देख लीजिए। आज आतंकवाद कहाँ है वो देख लीजिए। आज महंगाई कहाँ है आज वो देख लीजिए। आज महिलाओं को 33% का आरक्षण देखिए, आज वो कहाँ है। आज युवाओं के लिए आज नेशनल हाईवे का काम देखिए, आज एम्स का काम देखो, आज मेडिकल का काम देखो, IIT IIMs का देखो। और कहा था चौकीदार हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं लूटने दूंगा। लूटने नहीं दिया और जिसने लूटा है उससे खींच के निकलवा रहे हैं, लौटवा रहे हैं। और ऐसी सुनिए, देश का चौकीदार है, देश की जनता कह रही है अब की बार 400 पार। खड़गे जी भी बोल रहे हैं 400 पार। देखिए चौकीदारी है, ऐसा चौकीदार है। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब भाग गए। ठीक है, ये भाग गए। ये चौकीदार सोते रह गए। सरकार किसकी थी, जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार जिसकी सरकार होगी उसी को काम है ना भाई रोकने का। इनके राज में वो भाग गए। चोर कब साबित हुए? वो ठीक है, ये चौकीदारी करते रह गए। पुलवामा में 300 किलो ड्रग्स RDX आ गया, ये सोते रह गए, चौकीदारी सोते रह गई। ठीक है, फिर किसको देख रहा है? गलवान में चीनी सैनिक घुस के हमारे 20 सैनिकों को मार दिए, चौकीदार सोता रह गया। ठीक है, एक मेरी बात सुनो, पत्रकार हो, मारे जब लड़ाई होगी उधर से ही मरेंगे इधर से ही मारेंगे। ठीक है, 20 हमारे 20 मरे, कितने मरे? तुम तो कहते हो मामा के तो बंदे मरे नहीं, क्योंकि मामा तो वहाँ मामा के बच्चे तो मरे नहीं, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के मरे। मामा के बारे में नहीं बोलोगे? मामा के कितने बच्चे मरे? ये वो लोग हैं 2014 से पहले याद कीजिए भारत के सैनिक हेमराज का किस तरह से सर काट दिया गया था। पाकिस्तानी घुस गए हमारे बॉर्डर में, हमारे सोते हुए जवानों को मारा, घुस के मारा को, घुस के अंदर घुस के मारा। ये आज के भारत की, देश के चौकीदार की 56 इंच की छाती का कमाल है। ये पप्पू नहीं है, ये मोदी है। ये मनमोहन की सरकार नहीं, ये मोदी का भारत है।